मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, है ना, टॉपिक है गुणनखंड यानी कि फैक्टर्स, है ना। सिलेबस में एक टॉपिक है समीकरण एवं गुणनखंड। तो समीकरण तो हमने पढ़ लिया, अब गुणनखंड वाला हिस्सा बाकी है। ये गुणनखंड बहुत छोटी सी चीज़ है, कुछ नहीं है, 3 या 5 नंबर का हो सकता है, सवाल आ जाए तो पढ़ लेते हैं, है ना। नोट्स में आपको मिलेगा, गुणनखंड नाम से एक PDF आपको अवेलेबल होगी नोट्स में, है ना, ठीक है। तो गुणनखंड यानी कि फैक्टर्स, इक्वेशंस एंड फैक्टर्स, तो गुणनखंड टॉपिक है ना। चलिए, सबसे पहले गुणनखंड की बात करें, है ना, ठीक है। तो गुणनखंड के बारे में, फैक्टर्स के बारे में इतना तो आप लोग जानते हैं। जैसे 12 के गुणनखंड, 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं। यदि 12 को फैक्टराइज करें तो 4 3 12, 4 तिया 12 हो सकता है, 6 दूनी भी 12 हो सकता है ना, 12 एकम भी 12 हो सकता है। तो फैक्टर्स करने के तरीके कई सारे, है ना, ठीक है। इस प्रकार से फैक्टर कर सकते हैं। फिर बिल्कुल प्राइम फैक्टर में ब्रेक करें तो 2 × 2 × 3, या फिर 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1। इस प्रकार से फैक्टर आप कर सकते हैं किसी भी नंबर के, ठीक है। तो बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में, बिल्कुल सरलतम रूप में लिखने की बात करें तो सरलतम रूप, सिंप्लीफाइड फॉर्म इसका क्या है, 2 × 2 × 3। ये सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म है ना, ठीक है। कैसे करते हैं, ऐसे करके 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। तो बताइए 2 × 2 × 3 में खुलेगा या नहीं नंबर आपका, क्लियर। तो ये होता है फैक्टराइजेशन, गुणनखंड करना, ठीक है, सरलतम रूप में उसको खोलकर लिखना। अब ऐसा ही फैक्टराइजेशन हम नंबर का नहीं करेंगे, एल्जेब्रा का करेंगे, बीजगणितीय कुछ एक्सप्रेशन का करेंगे। लेता हूं मैं शीट अपनी हाथ में, है ना, जो शीट आपको मिली उस शीट को मैं हाथ में अपने ले रहा हूं। चलिए करते हैं स्टार्ट, ठीक है, चलो, है ना। तो सबसे पहला उदाहरण है एग्जाम्पल 1, है ना। एग्जाम्पल 1 की यदि हम बात करें, ठीक है, तो एग्जाम्पल 1 में क्या है, 12a² b प्लस 15ab²। अब इसको गुणनखंड करने की बात करें तो बहुत छोटी सी चीज़ है, मतलब शर्म से आती है कि ये चीज़ें हमें अब पढ़नी पड़ रही है फिर से, है ना। कुछ नहीं, इसको गुणनखंड करने की यदि हम बात करें 12a² b प्लस 15ab²। अब आप ही देखिए, इसको यदि सरल करें तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कॉमन निकल सकता है इसमें, ये हमें देखना है। तो बताइए क्या कॉमन निकलेगा इसमें। तो ए बी कॉमन आ जाएगा दोनों ओर से, है ना, ए बी कॉमन आ जाएगा दोनों टर्म में से, दोनों पदों में से। और एक 3 कॉमन आ जाएगा, 12 और 15 में से 3 कॉमन, यानी कि 3ab कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, केवल 4a बचेगा प्लस, है ना, 3 4 12, तो 3 निकाल लिया, 4 बचेगा और यहाँ a बचेगा प्लस। यहाँ से यदि आप 3ab निकालते हैं तो यहाँ पे बचेगा आपका 5b, है ना, ठीक। तो बस इससे ज़्यादा और तो इसको गुणनखंडित नहीं कर सकते ना हम। 3ab और ब्रैकेट में क्या आएगा, 4a प्लस 5b। ऐसे करके नहीं दिखाना, हमें थोड़ा सा ड्रामा करना पड़ेगा ना यार, ठीक है। थोड़ा सा हमें ना प्रेजेंटेशन अपना अच्छा करना है, ठीक है। अब प्रेजेंटेशन अच्छा करने के लिए देखिए आप क्या कर सकते हैं हम, जैसे फॉर एग्जाम्पल 12a² b को अलग ओपन करेंगे और 15ab² को अलग ओपन करेंगे। तो 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 × a × b, पूरा ओपन करके लिखना है। ऐसे ओपन करके लिखेंगे इसको, और इसको ओपन कर कर कैसे लिखेंगे, 3 × 5 × a × b × b। बोलिए क्लियर है इतनी बात, इस प्रकार से ओपन करेंगे, ठीक है। तो ये पहले ऐसा ड्रामा करके आपको दिखाना पड़ेगा, है ना। चलिए अब वैल्यू पुटअप करें, 12a² b को हम ऐसा लिख सकते हैं, तो इसकी जगह हम ऐसा लिखेंगे। 12a² b को क्या लिखेंगे हम लिखेंगे 2 × 2 × 3 × a × b, है ना। इसको हमें ऐसा लिखकर खोलना पड़ेगा, प्लस इसको 3 × 5 × a × b × b। क्लियर है इतनी बात, है ना, इस प्रकार से, ठीक है। अब देखो भैया क्या कॉमन है इसमें, ठीक है। तो क्या कॉमन है, देखिए क्या क्या एक जैसा है। एक तो b बाहर ले सकते हैं आप दोनों में से, एक a भी दोनों में से बाहर ले सकते हैं आप, और 3 भी दोनों में से बाहर ले सकते हैं ना। दोनों में एक जैसा क्या दिख रहा है, तो 3 कॉमन है, a कॉमन है और b भी कॉमन है। अब अंदर क्या बचा, 2 × 2 × a बचा, प्लस इधर से क्या बचा, 5 × b बचा, है ना। इधर से ये बचा, इधर से ये बचा, ठीक है। चलिए अब तो 3 × a × b को हम फाइनली अब क्या लिख सकते हैं, 3ab, और ये 4a, और ये प्लस में 5b। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं ना इसमें। तो इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है ना, है ना। अब इसमें हमें साइड में एक चीज लिखना है ना, कि भैया 3, a, b सार्वगुणनखंड है। सार्वगुणनखंड यानी कि दैट इज कॉमन, इन इंग्लिश वी कैन से इट कॉमन, है ना। तो 3, a, b सार्वगुणनखंड, है ना। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। छोटे छोटे से क्वेश्चन है लेकिन मार्क्स दिलवाएंगे। अब आप सोचिए कि आपके सिलेबस में है क्या,
3 नंबर के 3 क्वेश्चन, 5 नंबर के 2 क्वेश्चन और 11 नंबर का एक, 30 मार्क्स। अब ये 30 कहाँ से आ जाए रैंडमली पता नहीं है, तो छोटी छोटी चीज़ें भी हमें छोड़ना नहीं है, ठीक है। बड़ी सरल सी बात है ना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल यदि हम ले, एक और एग्जाम्पल है, उदाहरण 1 के नाम से ही लिखा है। चलिए चलता हूं आगे, है ना। इतना सा काम आपको करना है, ठीक है। सारे क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा, कुछ एक क्वेश्चंस करवाऊंगा, बाकी के क्वेश्चंस आप खुद से कर लेना, है ना, सेल्फ करना है आपको, ठीक है। चलिए अब बात आती है, जैसे अगला उदाहरण 1 के नाम से ही है ना, फ्रंट पेज पर है आपके गुणनखंड की शीट के बिल्कुल फ्रंट पेज पर, है ना। तो 10x² माइनस 18x³ है ना, और उसके बाद प्लस 14x की पावर 4 है ना, ठीक है। चलिए देखिए ये है कहानी। अच्छा क्या कॉमन है इसमें, देखें हम 2x² कॉमन आ रहा है क्या, है ना, क्या कॉमन है इसमें, ठीक से देखिए आप, 2x² कॉमन है। देखो मैं सीधे निकाल रहा हूं, वो एग्जाम्पल में मेंशन है, आपको कैसे प्रेजेंट करना वो पूरा मेंशन है वहां पर, है ना, वहां से देखकर आप कर लेना। ये नाटक मैं बार बार नहीं करूंगा, ठीक है, यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ, ठीक। 2x², इसमें 5 बचा, इसमें 9x बचा, प्लस इसमें 7x² है ना, ठीक है। तो 2x², 5 माइनस 9x प्लस 7x² है ना, ठीक है। चलो सो दिस इज द फाइनली सिंप्लीफाइड फॉर्म। इसको और कैसे लिख सकते हैं आप, एल्जेब्रा को, पोलिनोमियल को एक्सप्रेस करने का तरीका, बहुपदों को दिखाने का तरीका हमेशा ये होता है कि सबसे बड़ा पावर, सबसे बड़े पावर वाला टर्म इनिशियली लिखेंगे आप, इस प्रकार से इसको प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब इसको कैसे लिखना है स्टेप बाय स्टेप, वो पिछले में बताया था, उस प्रकार से आप लिख लीजिए, है ना। उदाहरण 3 पर आते हैं, मिटा रहा हूं इसको, ठीक है। क्या है उदाहरण 3 आपका, एग्जाम्पल 3, फ्रंट पेज की बात कर रहा हूं, उदाहरण 3 एग्जाम्पल 3 है ना। क्या है, 6xy माइनस 4y है ना, प्लस 6 माइनस 9x है ना। चलो देखो कुछ कुछ कॉमन है क्या। अब सवाल ये उठता है यार इसको सिंप्लीफाई करें कैसे, क्या करें, क्या कॉमन निकाले, कैसे सिंप्लीफाई करें, मतलब गुणनखंडित कैसे करें, फैक्टोराइज कैसे करें, ठीक है। तब सुनिए, जैसा कि मेरे को ऐसा लगता है इसमें कि इन दोनों में से ना 2y कॉमन है। 2y निकालेंगे तो यहां से बचेगा 3x, यहां से 2y निकालेंगे केवल 2 बचेगा, है ना। और यहां से ना आप ले लीजिए -3 कॉमन निकालिए, तो यहां से भी 3x - 2 बचेगा। अब इतना करना आपको आना चाहिए यार, है ना। कुछ इस प्रकार कॉमन निकलेगा कि दोनों और आप देखिए 3x - 2 सेम होना चाहिए, तभी तो गुणनखंडित होगा ना। इतना तो आपने स्कूल में सीखा होगा, है ना। तो चलिए इन दोनों टर्म में से 3x - 2 को बाहर ले लेता हूं, है ना। तो 3x - 2 को ले लिया हमने बाहर, तो क्या बचा 2y - 3, क्लियर। तो 3x - 2 और 2y - 3, ये फाइनल इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म होगा, ठीक है। अब कैसे प्रेजेंट करना है इसको, 5 नंबर में ये सवाल 5 नंबर डिजर्व करता है ना, ठीक है। कैसे प्रेजेंट करना है ये आप सॉल्यूशन से देखिए, है ना, ठीक है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, एग्जाम्पल आपके सामने है, आपको वहाँ से देख कर सीखना है, ठीक है। चलिए और आगे की बात करें अब, जैसे हाँ उदाहरण 4 एग्जाम्पल 4 पर आते हैं ना। क्या है एग्जाम्पल 4 हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल 4 है ना, ठीक है। a² - 2ab प्लस b² - c² है ना, a² - 2ab प्लस b² - c² है ना। अब इसमें हम देखें कैसे होगा यार, क्या दिमाग लड़ाएं, मतलब देखिए ऑब्वियसली थोड़ा तो दिमाग का यूज़ हमें करना पड़ेगा ना, अपने इंटेलिजेंसी का यूज़ थोड़ा सा तो करना पड़ेगा। अब देखिए मेरे को ऐसा लगता है कि इसको हम लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर, है ना। क्यों, साइड में लिखेंगे, हम जानते हैं कि a² - 2ab प्लस b² बराबर a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना ये। अरे यार ये a - b का होल स्क्वायर का खुला हुआ रूप है ना, तो इसको ऐसा लिख सकते, दोनों इक्वल होते हैं ना, तो इसको मैं ऐसा लिख दिए, ठीक है। साइड में ऐसा मेंशन करना है। अब चलो, अब सुनिए मेरी बात, एक और फॉर्मूला होता है a² - b² इज इक्वल टू a - b एंड a प्लस b। इस प्रकार का एक फॉर्मूला होता है ना, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो ये a² है और ये b² है एक प्रकार से, है ना, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर ये करना हमें कैसे पता चलेगा, भैया प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, स्कूल वाली चीजें जो सिखाई जाती है, ठीक है ना। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्या फॉर्मूला फ्रेम हो रहा है वो आपको दिखना चाहिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे, आएगा समझ में, ठीक है। अब सुनिए, ये a² है और ये b² है। a² दिस इज कैपिटल ए, कैपिटल ए का वैल्यू, कैपिटल ए को कौन एक्वायर किया हुआ है, a - b, है ना।
तो कैपिटल ए का वैल्यू है ए माइनस बी, है ना, और कैपिटल बी का वैल्यू क्या है, स्मॉल सी, है ना, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। ए की जगह ए माइनस बी लिया हुआ है और बी की जगह कौन लिया हुआ, सी। तो इसको आप इस नजर से देखो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप ए माइनस बी ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप क्या लिखेंगे, एक तो लिखेंगे आप ए माइनस बी, है ना, क्या लिखेंगे इसको आप ए माइनस बी, है ना, ए माइनस बी, और एक ए प्लस बी, क्लियर है ना, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ऐसा आप खोल सकते हैं, साइड में फॉर्मूला मेंशन करना जरूरी है ना। तो क्या हो गया ये ए माइनस बी माइनस सी और ए माइनस बी प्लस सी, दिस इज द फाइनली सिंप्लीफाइड फॉर्म। क्लियर है इतनी बात, है ना, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको हम लिखेंगे, क्लियर। कैसे प्रेजेंट करना और अच्छे से करना चाहें तो उदाहरण आपके सामने वहां से कर सकते हैं, बाकी दिस इज सफिशिएंट, है ना। चलिए अगले पर आते हैं, 5वें पर आते हैं, एग्जाम्पल 5 पर आ जाते हैं, है ना। चलिए एग्जाम्पल 5 की यदि हम बात करें, उदाहरण 5 पेज नंबर 2 पर जो कंटेंट आपको मिला है, जो पीडीएफ आपको मिला है, वहां से पेज नंबर 2 की बात कर रहा हूं मैं, है ना। चलो भैया क्या है कहानी, m की पावर 4 माइनस 256, है ना, m की पावर 4 माइनस 256। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, कैसे करें। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं और इसको हम 16 का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। अब आप देखिए ठीक से, 16 का स्क्वायर होता है 256। अब आप यदि ये सोचे कि सर 256 हमें कैसा पता चलेगा 16 का स्क्वायर होता है, इस प्रकार से करिए आप, इस प्रकार से जब करेंगे ना इसको, ठीक है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कितनी बार आएगा ये, 8 बार आएगा। कितनी बार आएगा ये, 8 बार, ऐसे करके, ठीक है। अब ये देखिए आप इसको 16 लिख सकते हैं, 2 2 2 2 4 बार 16 16, तो 16 इंटू 16, बताइए 16 का स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, ये बोलिए, क्लियर है क्या इतनी बात। तो कितना आएगा ये 16 का स्क्वायर, तो ये एम स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ये कितना आएगा 16 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए यहां से क्या है कहानी, तो फिर से ये वाला फॉर्म बन रहा है, इसके सामने ये वाला फॉर्मूला आप मेंशन करेंगे साइड में, है ना, ठीक है। ये लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसके सामने, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म फिर से लग रहा है। तो ए की जगह कौन है, एम स्क्वायर है, और बी की जगह किसने लिए यहां पर, 16 ने, क्लियर है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप क्या लिखेंगे, ए माइनस बी और ए प्लस बी, है ना। अब सुनिए इसको और क्या लिख सकते हैं आप, एम स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं 16 को, एम स्क्वायर प्लस 16। अब आप देखिए ठीक से थोड़ा सा देखिए, सेम फॉर्मूला फिर से अप्लाई हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, यहीं के यहीं ए माइनस बी और ए प्लस बी लिख सकते हैं या नहीं, ये तो वैसा का वैसा रहेगा, है ना। जितना टूटेगा, देखो इसको इन टुकड़ों में गुणनखंडित कर दिया हमने इसको, है ना। तो इसको आप ए माइनस बी ए प्लस बी में ब्रेक कर सकते हैं। फिर से एक बार, यू विल हैव टू राइट द फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो दिस इज द फाइनली सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो कैसे किया आप ध्यान रखिए, है ना, ठीक है। अब चलिए और आगे चलते हैं थोड़ा सा, अब हम द्विघाती समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर आते हैं, है ना। तो देख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघाती समीकरण, है ना। चलिए देखिए, चलिए देखिए उदाहरण 6 क्या है, 3m स्क्वायर प्लस 9m 3m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 6, इसके गुणनखंड करने हैं हमें। अब आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आपने सीखा होगा शायद, है ना, स्प्लिट द मिडिल टर्म ऐसे करके करते हैं ना हम, ठीक है। अब सुनिए, 3 छंग 18 है ना, तो 9 को आप क्या लिख सकते हैं, है ना। 18 की यदि हम बात करें तो 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 6 प्लस 3 लिख सकते हैं ऐसा, 6 प्लस 3 6 तिया 18, हो रहा है सेटिस्फाई। ये तरीका आपने स्कूल में सीखा होगा, बेसिक से बिल्कुल फिर से रामायण कथा सुनाने का टाइम नहीं है यार, इतना तो आपको करना पड़ेगा ना, ये चीज़ आनी चाहिए। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या फिर गुणनखंड विधि इसको बोलते हैं ना, द्विघात समीकरण को गुणनखंडित करने का, फैक्टर करने का, है ना। यदि इन केस आपको फिर भी नहीं आता तो कोई भी दोस्त आपका आसपास ढूंढ लीजिए, इसको आता हो बहुत अच्छे से बता देगा, ठीक है। बहुत छोटी सी बात है ना। जोड़ने पर, सम करने पर, ऐड करने पर 9 आना चाहिए और गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 18, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, 3m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 3m
प्लस 6, 3m² प्लस 6m प्लस 3m प्लस 6। चलिए अब इन दोनों में देखिए 3m कॉमन है क्या, तो क्या बचा m+2 बचा, प्लस यहाँ से 3 कॉमन है क्या, तो यहाँ से भी क्या बचा m+2 बचा। अब देखिए इन दोनों में m+2 कॉमन है क्या, तो m+2 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ से बचा 3m और यहाँ से बचा 3, है ना। अब इन दोनों में देखिए 3 कॉमन है क्या, तो 3 कॉमन निकाल लें तो m+2, है ना, और यहाँ से 3 कॉमन निकाल लें तो क्या बचेगा m+1, है ना। तो 3m+1 और m+2 क्लियर है ना, ठीक है। तो 3m+1 एंड m+2 क्लियर है, इतनी बात ठीक है। फाइनली इस प्रकार से गुणनखंडित होगा ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना। अगले उदाहरण की ओर हम बढ़ते हैं, है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पर यदि हम जाते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल 7 रफ कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो इस प्रकार से गुणनखंड वाले कुछ सवाल हैं यार, अब क्या करें, कर देना इनके साथ तो, है ना। एग्जाम्पल 7 में क्या है, एग्जाम्पल 7 है 24x² yz प्लस xy² प्लस xyz²। इसको 8xyz से हमें डिवाइड देना है ना। इसमें हमें 8xyz से डिवाइड देना है, डिवाइड बाय 8xyz, है ना, ठीक है। अब इसको करने के दो तरीके, है ना। दो तरीके कैसे, कि सबसे पहले तो आप क्या करो 24 का मल्टीप्लाई कर लो इन तीनों में। चलिए कर लेते हैं, 24x² yz प्लस 24xy² प्लस 24xyz²। इसमें आपको किससे डिवाइड देना है, 8xyz से, है ना। अब इसको सेपरेट कर सकते हैं हम अलग अलग, क्लियर है ना, ठीक है। चलिए अब सेपरेट करेंगे तो xyz 8 तिया 24, 3 आएगा यहाँ से, और xyz कैंसिल, 3x आएगा केवल, ठीक है, बाकी सब कट जाएगा ऊपर नीचे। यहाँ से xyz कट जाएगा, यहाँ आएगा 3y, और इधर से भी कट जाएगा, यहाँ आएगा 3z। अब 3 कॉमन यदि हम निकालते हैं तो क्या बचेगा, x + y + z। सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो एक तो ये तरीका है, एक ऐसे कर सकते हैं आप इसको, ठीक है ना। दूसरा कॉमन निकाल लें आप इसमें से, देखिए कैसे कॉमन निकालेंगे। अब सुनिए, अब सुनिए जरा, xyz इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो 24 के साथ xyz कॉमन निकाल लेते हैं, है ना। xyz तीनों में से हमने कॉमन निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा y, और यहाँ क्या बचा z, और अपॉन में क्या है 8xyz। तो xyz कैंसल, 8 तिया 24 आ गया ना आंसर, 3x। ऐसे भी कर सकते हैं, देयर आर 2 वेज। अब इसको कैसे लिखना है स्टेप बाय स्टेप, पूरा कैसे ड्रामा करना है वो सब लिखा हुआ है। पहले आप इसको लिखोगे x × x × y × z ऐसे खोलकर, x × y × y × z, x × y × z × z ऐसे करके दिखाओगे ड्रामा करके, फिर उसके बाद कॉमन निकालोगे, फिर काट के नहीं दिखाना है, वो ऑलरेडी वेल अंडरस्टूड है ना, ठीक है। तो 3 ब्रैकेट में x + y + z, क्लियर है ना, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले सवाल पर चलते हैं, है ना, ठीक है। एग्जाम्पल 8 है ना, चलिए एग्जाम्पल 8 पर आ जाते हैं, है ना। 44 x⁴ इसमें हमें किससे डिवाइड देना है, हमें डिवाइड देना है इसमें 11x -8 से, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए। अब इसमें से जो है हम x² तीनों में से कॉमन निकाल सकते हैं। चलिए करते इसको सॉल्व, है ना। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं अलग से, ठीक है, इस रिलेशन को, है ना। तो 44 चलिए
एक्स स्क्वायर कॉमन है तीनों में, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 है ना। चलिए एक्स स्क्वायर है ना, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 को क्या लिख सकते हैं, 8 माइनस 3 होता है ना, 8 माइनस 3 5। अब आपके मन में आता होगा सर 8 माइनस 3 9 माइनस 4 भी तो 5 होता है, 10 माइनस 5 ऐसा ही क्यों लिखा। तो इसके पीछे ही आपको आना चाहिए विलोपन, सॉरी गुणनखंड विधि होती है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बोलते हैं इस मेथड को, द्विघात समीकरण को फैक्टराइज करने का, ठीक है। चलिए 44 एक्स स्क्वायर एक्स का मल्टीप्लाई इसमें भी और माइनस का मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस 24 है ना। अब देखिए यहां से क्या है कहानी, सुनिए है ना, इसमें क्या कॉमन है, x माइनस 8 है ना। तब चलिए इन दोनों में x माइनस 8 कॉमन है क्या, तो चलिए निकाल लेते हैं बाहर, x माइनस 8 दोनों में कॉमन है ना, ठीक है, और ये x प्लस 3 है ना। चलिए तो 44 एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 8 और x प्लस 3, ठीक है, इस प्रकार से। तो इस पूरे को हमने सिंप्लीफाई कर लिया इस फॉर्म में, इन दिस फॉर्म। नाउ वी कैन डिवाइड बाय 11x x माइनस 8, क्लियर। तो अब इसमें हम फाइनली सॉल्व करेंगे इसको, 44 एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 8 एंड x प्लस 3। नाउ वी कैन डिवाइड इट बाय 11x x माइनस 8। तो अब देखो x माइनस 8 कैंसिल, एक x कट जाएगा, 11 4 एक 8 कर नहीं दिखाना, डायरेक्ट लिखेंगे आप सीधे, 4x x प्लस 3। तो फाइनल वी गॉट आंसर 4x x प्लस 3। तो फाइनल आंसर विल बी 4x x प्लस 3 है ना, ये आंसर आपका आएगा। कैसे प्रेजेंट करना है ये आप देख लीजिएगा वहां से, है ना, ठीक है। अगला सवाल जो उदाहरण 9 आप खुद करेंगे देखकर, क्लियर। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस भी सारे के सारे आपको खुद से करना है, ठीक है। अब मैं एक चीज आपको बता दूं, जितने भी क्वेश्चंस इस प्रश्नवाली में हैं, है ना, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस हैं ना इस प्रश्नवाली में, ठीक है, कुछ एक मुझे लगता है कि करवाना चाहिए, नहीं, यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ, ठीक है ना। हाँ, जितने भी क्वेश्चन है प्रश्नवाली में लास्ट में सारे आपको गुणनखंडित करने हैं, इसमें ज़्यादा वो लोड लेने की ज़रूरत नहीं है ना, नॉर्मली लें इसे, ठीक है। नॉर्मली भी आप करेंगे तो पूरे नंबर मिलेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मैथ्स में नंबर नहीं कटते, है ना, ठीक है। लेकिन थोड़ा उदाहरण में एक एक चीज़ आपके सामने कैसे कैसे प्रेजेंट करना है, ठीक है, उस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी हर प्रकार का क्वेश्चन जो प्रश्नवाली में 5 सवाल 1 2 3 4 5, हर एक सवाल में 5 5 6 6 7 7 अलग अलग सवाल है ना, क्या क्या करना है उनको, कैसे गुणनखंड करना है, सब लिखा हुआ है, ठीक है। अब उनमें से हर एक क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन आपको उदाहरण में करवाया, प्रश्नवाली में जितने भी सवाल है ना उसमें हर एक कैटेगरी का सवाल मैंने उदाहरण में आपको दिखा दिया। तो यदि दिक्कत आए कि यार ये सवाल का उत्तर नहीं आया, उदाहरण में देख लेना और करना, है ना, ठीक है। इस प्रकार से गुणनखंडित आपको करना है चीज़ें, ठीक है। चलिए ओके, तो ये कहानी थी गुणनखंड की। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं।